So, today's topic is current affairs for the month of September 2021. So, starting with international events. फर्स्ट एवर 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में न्यू दिल्ली में हुआ. सो इसके पहले इंडिया यूएस और जापान के साथ सेम 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग कर चुका है. 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग में दोनों कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर पार्टिसिपेट करते हैं और डायलॉग उन दोनों के बीच में होता है. सो अपार्ट फ्रॉम दीज क्वाड कंट्रीज, इंडिया ने रशिया के साथ भी सेम 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग किया है. एंड रशिया इज़ द ओनली नॉन क्वाड कंट्री विथ विच इंडिया हैज़ एवर पार्टिसिपेटेड इन 2+2 मिनिस्टेरियल डायलॉग. ये एक एक्स्ट्रा इन्फो है. सो 13th ब्रिक्स समिट 2021 का इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया और जो नेक्स्ट 2022 का ब्रिक्स समिट है वो चाइना होस्ट करेगा. G20 समिट 2023 का वो इंडिया होस्ट करेगा एंड 2022 का जो है वो इंडोनेशिया में होना है. इंडोनेशिया होस्ट करेगा. एल सैल्वाडोर दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जिसने बिटकॉइन को लीगल स्टेटस का दर्जा दिया है, ऑफिशियल करेंसी स्टेटस का दर्जा दिया है. सो एल सैल्वाडोर इज द फर्स्ट कंट्री. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है जो हर साल वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है. सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वर्ल्ड बैंक हैज स्टॉप दिस रिपोर्ट. वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लांट टू अब्जॉर्ब CO2 हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन आइसलैंड. ये डेवलप किया गया स्विस स्टार्टअप Climeworks AG and it has partnered with Iceland, and what it will do is that it will suck up 4,000 tons of CO2 per year. इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ IAEA which is International Atomic Energy Agency for the year 2022 to 2027. ये IAEA का हेडक्वार्टर है वियना में, which is in Austria. So England has become the first country in the world to mandate the installation of electric vehicle chargers. So ऐसा करने वाला इंग्लैंड पहला देश बन गया है. So जो भी नए होम्स या जो भी कमर्शियल स्पेसेस बनाए जाएंगे इंग्लैंड में, वहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है कि आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज सेटअप इंस्टॉल करना है. सो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम by any country. So climate action and finance mobilization dialogue जो है वो इंडिया और यूएस ने लॉन्च किया है for addressing the financing aspects and deliver the climate finances primarily as grants and concessional finance. AUKUS जो है वो trilateral partnership है between Australia, UK and US. शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो मीटिंग है 2021 का वो दुशानबे द कैपिटल ऑफ तजिकिस्तान में हुआ. बेसिकली SCO में 8 मेंबर्स हैं, 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान. इसके अलावा इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और रशिया है. एंड इस साल ईरान को इस SCO में ऐड किया गया है एज द 9th मेंबर. यूनेस्को ने रिसेंटली मुरा ड्रावा दानुबे एक बायोस्फीयर रिजर्व है उसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया है. एंड दिस इज़ द फर्स्ट 5 country बायोस्फीयर रिजर्व. 5 country बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब दैट दिस बायोस्फीयर रिजर्व स्ट्रेचेस अक्रॉस 5 countries. वो 5 कंट्रीज़ हैं ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोशिया, हंगरी और सर्बिया. और इसको अमेजन ऑफ यूरोप भी कहा जाता है इस बायोस्फीयर रिजर्व को. सो रिसेंटली आइसलैंड ने इलेक्ट किया है दुनिया का पहला फीमेल मेजॉरिटी पार्लियामेंट. देन कमिंग टू नेशनल इवेंट्स. सो विजय कल्चरल फेस्टिवल रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया कोलकाता में टू कमेमोरेट द गोल्डन जुबली ऑफ इंडो पाक वॉर ऑफ 1971. रिसेंटली नेशनल कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में बाय अमित शाह, who is also the first minister of Ministry of Cooperation, जिसको बनाया गया था अभी रिसेंटली इन जुलाई 2021. फास्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है. सो ये क्या करेगा, इट विल
It proposes the transmission of e-authenticated copies of interim orders हो गया या stay order हो गया, bail order हो गया, इसको डायरेक्टली प्रिजन से कोर्ट से प्रिजन तक इसको ट्रांसमिट किया जाएगा. सो दैट विल बी अ लॉट सेफर एंड क्विकर. पोषण अभियान जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन, एडोलेसेंट्स, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स. सो इसको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सेलिब्रेट कर रहा है फॉर द एंटायर सितंबर मंथ. 2021 इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड दिया गया अयान शांक्ता को, विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द अवार्ड्स वीडियो. सो फॉर हिज कंजर्वेशन एफर्ट्स फॉर पोवाई लेक जो कि मुंबई में है. टाटा स्टील कंपनी ने रिसेंटली फर्स्ट कार्बन कैप्चर प्लांट सेटअप किया है जमशेदपुर में. ऐसा करने वाला ये इंडिया का पहला कोई कंपनी है, प्लांट है. चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन अब 100% सोलर पावर्ड रेलवे स्टेशन हो गया है. इसके पहले जो फर्स्ट स्टेशन है वो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन है. एल्डर लाइन जो है इसको रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. ये एक हेल्पलाइन नंबर है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन, गाइडेंस, इमोशनल सपोर्ट जो है वो दिया जाएगा सीनियर सिटीजन्स को. इंडिया का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक इस्टेब्लिश किया गया है केरला में. वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ईवी चार्जिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया गया है हिमाचल प्रदेश के कज़ा जगह में. NHAI ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी. कहाँ पे? राजस्थान में. ये 3 किलोमीटर सेक्शन ऑफ सत्ता गंधव स्ट्रेच है NH 925 पे, एंड इट विल बी एन इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी फॉर इंडियन एयरफोर्स प्लेन्स. महाकवि दिवस के रूप में अब तमिलनाडु गवर्नमेंट सेलिब्रेट करेगी 11th of September को, हर साल 11th September को, which happens to be the death anniversary of Subramaniam Bharati. He was a Tamil writer, poet, social reformer, journalist, as well as an independence activist. He is popularly known as Mahakavi Bharati. इन्होंने काफ़ी women rights के लिए और child marriage के against में fight किया, and he was a very renowned social reformer. स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये याद रखना है. इट्स अ बैक्टीरियल डिजीज दैट वाज रिसेंटली रिपोर्टेड फ्रॉम मथुरा यूपी. इंडिया का सबसे बड़ा ओपन एयर फर्नेस कंस्ट्रक्ट किया गया है रानीखेत उत्तराखंड में. इसके बाद बिहार स्पेशल में 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, दे वर रैंक्ड अंडर द जल जीवन हरियाली योजना. दिस इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ बिहार गवर्नमेंट. सो टॉप पोजीशन गया का है, सेकंड जहानाबाद एंड थर्ड औरंगाबाद. ऑल 3 आर इन सदर्न बिहार. चीफ मिनिस्टर एंटरप्रेन्योर पार्क एस्टैब्लिशमेंट ये किया गया डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर कॉम्प्लेक्स पूर्णिया में. RCC ब्रिज कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है सोन रिवर के ऊपर, एंड द कंसर्न्ड डिस्ट्रिक्ट इज रोहतास. रोटी बैंक लॉन्च किया गया है पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में. मंदार रोपवे जो है बिहार का दूसरा रोपवे है जिसको कि बांका डिस्ट्रिक्ट में खोला गया है. इसके पहले जो पहला रोपवे है वो है राजगीर में पहला रोपवे है बिहार का. किसान UID नंबर ये जो है बिहार गवर्नमेंट का जो सीड कॉर्पोरेशन है उसने अनाउंस किया है दैट इट विल इशू अ यूनिक ID नंबर टू ईच फार्मर. बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर स्टैब्लिश किया जा रहा है बक्सर में. बिहार का पहला 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है एट अ कॉस्ट ऑफ 7200 crores, जो कि नॉर्थ और साउथ बिहार को कनेक्ट करेगा. और बिहार का तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया जा रहा है. पहला अररिया में है और दूसरा गया में है. और न्यू नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ JDU इज ललन सिंह, हु इज एन MP फ्रॉम मुंगेर.